बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों जैसा कि हम रीजनिंग की क्लास एसएससी जीडी और यूपी पुलिस आदि एग्जामों के लिए आपको मिक्स क्वेश्चनों की एक सीरीज चला रखी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज सीरीज नंबर 2 होगी रीजनिंग की। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन ये है विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी लिखेंगे कि 1 और 2 बजे के बीच 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो मैंने बच्चों आपको बता रखा है जो मेरे पास पहला वाला समय होता है वही कंप्लीट होता है। तो आंसर तो किससे शुरू होगा, 1 बजकर और 12 से यहीं तक की मिनट देखते हैं। 1 पे कितनी मिनट होती है, 5। तो जो 5 मिनट है इसे हम कितने से गुणा करेंगे, 12/11 से। तो 60 बटे कितना आया बच्चों, 11। भाग करूंगा तो निकल के आएगा 5 सही 5/11। तो मेरा आंसर होगा बच्चों 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। चलो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों कि यदि किसी घड़ी में 7:50 हो रहे हो, यदि किसी घड़ी में 7:50 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये मैंने आपको कंडीशन बता रखी, जब भी बच्चों हमें कोण निकालना हो तो घंटे हम लोग अलग लिखते हैं और मिनट को बच्चों हम लोग अलग लिखते हैं। घंटे को हर बार कितने से गुणा करनी है, 30 से। 7 या 1 की 210 और मिनट को गुणा करते हैं 11/2 से। 2 के टेबल से 25 बार, 25 ही करना 25, अब 5 हासिल लगे 2 और 25 ही करना 25 और 2 27। मैंने बच्चों बताया था वैल्यू इधर की बड़ी हो या इधर की, हमें इन दोनों के बीच का अंतर लेना होता है। अगर मैं 275 में से 210 घटाऊंगा तो 5 कितना बचा, 65। तो हमारा आंसर कितने डिग्री होगा बच्चों, 65 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर था। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम लोग कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद रविवार हो तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो बच्चों ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और मैंने आपको बता रखा है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद वही दिन आता है। अपने यहाँ तो एक कहावत भी बड़ी प्रचलित है कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन। इस तरह के देखो बच्चों हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, आज लिखूंगा, आज के बाद आएगा कल और बच्चों आज से पहले भी कल। ये कल कौन सा है बच्चों, आने वाला, और ये बीता हुआ। आने वाले कल के कितने दिन के बाद बच्चों, 2 दिन। अगर कहीं पर भी के बाद लिखाता है तो बच्चों मैंने बताया था कि प्लस का 1 दिन अधिक करते हैं। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद यानी कि जो तीसरा दिन है बच्चों ये क्या है, रविवार है। तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले 1 और 1 2 यहाँ पे निकालना है, दिन गिनेंगे आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8वां दिन वही होता है। अगर ये रविवार है तो बच्चों ये भी क्या होगा, रविवार ही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। चौथे नंबर पे लिखेंगे वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 20वां है। वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 20वां है। बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। तो देखो मैंने बच्चों आपको बता रखा है कि अगर कैंडिडेट एक ही है और दोनों सिरों से उसका स्थान दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में हम टोटल के अलावा कुछ और निकाल ही नहीं सकते
और ये वैल्यू किसे दर्शाएगी, m यानी कि प्रारंभिक स्थान, n अंतिम स्थान। मैंने बताया था बच्चों कुल निकालने के लिए आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे m प्लस n और माइनस का 1, तो 20 प्लस 20 माइनस 1, 40 माइनस 1 कितना हुआ बच्चों, 39। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों, 39 होगा। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलूंगा बच्चों। 5 नंबर पे हम लोग चलेंगे, लिखेंगे लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 10वें स्थान पर है और रमेश दाएं से 15वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। राकेश अमित के तुरंत बाएं बैठा है, लिखेंगे राकेश अमित के तुरंत बाएं बैठा है, तो राकेश का दाएं से स्थान क्या होगा। अब देखो जब हम राइट हैंड से गिनेंगे बच्चों 15 तो ये है और 3 ये 18, अभी 10 नहीं गिना जाएगा। 15 और 3 18 और 1 19 और 1 कितना हुआ बच्चों, 20। तो राकेश का दाएं से स्थान कितना निकल के आया बच्चों, 20 निकल के आया। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। 6ठे नंबर पर लिखेंगे कि यदि किसी घड़ी में 4:30 हो रहे हों, यदि किसी घड़ी में 4:30 हो रहे हों और घंटे की सुई उत्तर दिशा को दर्शाती हो, यानी कि नॉर्थ, उत्तर दिशा को दर्शाती हो, तो मिनट की सुई कौन सी दिशा को दर्शाएगी, ये है। अब देखो ध्यान देंगे बच्चों, किसी घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, तो ये समय दर्शाता है 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 1 11। तो बच्चों 4:30 कब बजेंगे, जब ये घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होगी, तो ये घंटे वाली सुई होगी और बच्चों ये कौन सी होगी, मिनट वाली सुई। लेकिन उसने कहा क्या, यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा को दर्शाती है, यानी कि नॉर्थ को। अब देखो हमारे पास जब हम दिशा दूरी के अकॉर्डिंग चलते हैं बच्चों, तो यहां से यहां तक का पूरा कोण 90 डिग्री, ये पूरा 90, ये वाला 90 और ये भी क्या होता है बच्चों 90 डिग्री। अब देखो ये वाली दिशा हमारे पास होती है उत्तर और ये दिशा होती है पूर्व, ये दिशा होती है दक्षिण और ये पश्चिम। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम। ये इसका बीच का मिडिल पॉइंट हो गया। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, घंटे की सुई हमारे हिसाब से कहां पर है बच्चों, दक्षिण पूर्व में, लेकिन उसने कहा क्या उत्तर में। तो 45 और 45 90 और 45 135 डिग्री 135 हम अपने लेफ्ट घूमे, तो उसी दिशा में मिनट वाली घूमेंगे, मिनट वाली यहां पर है, तो इसको भी 135 घुमा दो। 45 और 45 90 और 45 135, तो मिनट की सुई कहां पे होगी बच्चों, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर होगी बच्चों, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व। उसके बाद चलते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सवाल नंबर बच्चों हम लोग चलेंगे 7 पर। 7 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप लोग लिखेंगे 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क और 180, यहां पर क्या आएगा। तो बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग बेटा 0 से हो जाती है तो उसमें 99% वर्ग या घन का संबंध जरूर होता है। तो यहां पे आप लोग ध्यान दें, 1 का घन माइनस 1 का वर्ग, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। आगे बच्चों 2 का घन माइनस 2 का वर्ग, 8 माइनस 4 बराबर 4। उसके बाद बच्चों 3 का घन माइनस 3 का वर्ग, 27 माइनस 9 18। उसके बाद 4 का घन
माइनस 4 का वर्ग 64 माइनस 16 कितना आया 48। उसी प्रकार आगे बच्चों 5 का घन माइनस 5 का वर्ग 125 माइनस 25 तो कितना निकल के आया 100। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 100। अगला पद हम चेक करेंगे कि 6 का घन माइनस 6 का वर्ग 216 माइनस 36 तो 180 हमें यहाँ पे निकालना था बच्चों। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आया 100। जो क्वेश्चन बच्चों अंतर के अंतर से भी हो सकता है ये वाला सवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों में 8 पे चलूंगा। यहां पर ध्यान देंगे, लिखेंगे माइनस 1 5 23 59 क्वेश्चन मार्क। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, इसको करेंगे हम लोग 1 का घन माइनस 2 तो 1 माइनस 2 बराबर कितना आया -1। यहां पे बच्चों 2 का घन -3 तो 8 -3 बराबर कितना आया 5। उसी प्रकार से 3 का घन -4 तो 27 -4 कितना निकल के आया बच्चों 23। उसी प्रकार से 4 का घन -5 तो 64 -5 कितना निकल के आया 59। उसी प्रकार से 5 का घन -6 125 -6 कितना निकल के आया 119। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसका 119 होगा। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 8 के बाद 9 नंबर पे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 नंबर पे बच्चों हम लोग ध्यान देंगे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 9 ये है बच्चों, ट्रायंगल बताने हैं कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। मैंने आपसे बताया था इस तरह का जब भी कोई त्रिभुज है बच्चों आप नंबर डालो 1 2 3 4 सबको जोड़ दो 1 + 2 + 3 + 4 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना हुआ 10। आकृति कितने भागों में डिवाइड है देखो 1 2 और 1 बच्चे कितने भागों में 3 तो 10 की गुणा 3 से करूंगा तो कितना होगा बच्चों 30 आंसर। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर में चलूंगा 10 की ओर। 10 नंबर पे बच्चों हम लोग चलेंगे। यहां पर ध्यान देंगे कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। दी गई आकृति में कितने स्क्वायर है यानी कि वर्ग कितने हैं। तो मैंने आपसे बताया कि नंबर डालिए 1 2 3 4 1 2 3। आप इसको ऐसे आइएगा बच्चों यहाँ पे 4 × 3 और ये जब तक लिखते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 नहीं आएगा। इसमें से 1 कम करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे 4 में से कम करा 3 और 3 में से कम करा 2 प्लस का चिन्ह फिर लगाएंगे 3 में से 1 कम करा 2 2 में से 1 कम करा 1 और लास्ट में किसी में भी 1 आ जाए वही रोक देना है। 4 तिया 12 3 दूनी 6 2 कहना 2 12 और 6 18 और 2 बच्चों कितना है ये निकल के आया हमारे पास 20। तो हमारे पास बच्चों सही उत्तर कितना आया 20। ठीक है बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो बच्चों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।